आज हम लोग अवयव के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं कि आपका अवयव क्या होता है। यह जो है आपका आयताकार क्रम विन्यास से बनता है, यानी आयत से ही बना हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि आयत आपका ऐसे बनता है पूरा, ये जो आकृति है ये आयताकार है। ठीक है, तो यह आयत आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे इतना अगर हम इनको हटा देते हैं या मिटा देते हैं तो जो आपकी आकृति बचती है वो क्या कहलाती है? अवयव कहलाती है। यहाँ पे हम जो एलिमेंट लिखते हैं, इसमें हम जो एलिमेंट लिखेंगे मान लेते हैं कि इसे का आपका 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 था 9 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, या इनको हम हमेशा मान लेते हैं कि जो आप स्टैंडर्ड चीज़ हमेशा मानते हैं वही मान लेते हैं। कह सकते हैं कि जैसे आपका A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, इसी प्रकार से A31, A32 और A33। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका लिखा जाता है यह आपका फर्स्ट रो, पहला पंक्ति हो जाएगा, पहली पंक्ति, या फर्स्ट रो, सेकंड पंक्ति। ठीक है, ये आपका थर्ड रो हो जाएगा। जो ये से आपका लिखा जाता है, यानी ये आपका एलिमेंट जो है ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी ये पूरी ये आपकी रो हो गई, दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो। जब ऐसे से लिखेंगे अर्थात स्तंभ की नुमा लिखा जाता है तो इसको स्तंभ भी बोला जाता है हिंदी में। तो यह पहला आपका स्तंभ हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसको बोल सकते हैं आप फर्स्ट कॉलम, ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम, ये आपका हो जाएगा क्या थर्ड कॉलम। तो इस प्रकार से अवयव के बारे में हम जान गए। अवयव आपका किससे बनता है? हमने आपको बताया कि यह एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसे हम अवयव कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यह अवयव की आकृति ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसकी यह फर्स्ट पंक्ति कहलाती है, चाहे इसको रो भी बोलते हैं आप। तो फर्स्ट रो आपका, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे जो आपका खड़े खड़े रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम बोलते हैं। तो इस प्रकार से इनका हम परिभाषा के रूप में यदि आप इनको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एक लाइन। हमने आपको बताया कि यह आयताकार क्रम विन्यास से आपका बनता है। जो आपका अवयव होता है तो कह सकते हैं कि जो आपका अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्या होता है? क्रम विन्यास होता है। ठीक है, क्रम विन्यास होता है चाहे क्रम विन्यास है। तो यह आपका क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। अवयव कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी के अवयव को अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये आपका है, मान लेते हैं A के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जान गए कि अवयव क्या होता है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, इनके बारे में जान गए। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम इसके पश्चात आपको मिल जाता है यहाँ पे अवयव के प्रकार भी हम जान सकते हैं। पहले इसका रैंक देख लेते हैं। रैंक क्या होता है? अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि क्या होती है? जैसे इसी में आपको हम बताते हैं कि जो अवयव की कोटि होती है वह उसके रो और कॉलम के संख्या को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे यानी अगर इससे पूछा जाए आपसे कि इस अवयव में
कितना रो और कितना कॉलम है तो आप बता सकते हैं, हमने आपको बता दिया है कि 3 रो है और यहाँ पे कितना आपका है 3 कॉलम है। तो इस प्रकार से तो R गुणे क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। पहले रो लिखा जाता है, इसके पश्चात कॉलम को हम प्रदर्शित करते हैं। तो रो आपका कितना हो जाएगा 3 और कॉलम कितना हो जाएगा 3। तो जो यह 3 क्रॉस 3 लिखा हुआ है 3 क्रॉस 3, यह इस आव्यूह का क्या कहलाएगा आपका, तो रैंक कहलाएगा, चाहे कोट कहलाती है। क्या कहलाती है इसका, कोट कहलाती है। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि जो उसमें जितना कॉलम होता है और जितना रो होता है उसी का गुणनफल क्या कहलाता है, आव्यूह का कोटि कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में देखिएगा, पहला आपका दिया गया है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार पहला आपका दिया गया है स्तंभ आव्यूह, जिसे हम बोलते हैं क्या चीज़, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जिसमें केवल आपका एक स्तंभ आव्यूह का मतलब हो जाएगा, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वो आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे आपका ये है 1 2 3, इसमें केवल क्या है एक ही स्तंभ है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। अर्थात इसकी यदि आपसे कोट पूछी जाए तो इसमें आपका रो कितना हो गया 3 और कॉलम कितना हो गया 1, तो 3 क्रॉस 1। इसको क्या पढ़ते हैं 3 क्रॉस 1 पढ़ा जाता है। बीच में मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस। दूसरा देख लीजिएगा, इसी प्रकार से आपका दिया गया है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, जिसमें केवल आपका एक रो हो चाहे एक पंक्ति हो। तो आव्यूह पर ऐसे प्रदर्शित करेंगे 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा आपका पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। जिसमें केवल एक पंक्ति होती है वो क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह। जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह। यदि इसका आपसे रैंक पूछा जाए तो इसमें कॉलम कितना है 3 हो जाएगा और इसमें आपका रो कितना हो जाएगा, तो 1 होगा, अर्थात 1 × 3। ठीक है, इसी प्रकार से देख लेते हैं आपका तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्ग आव्यूह में, जैसे एग्जाम्पल के तहत क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, जिसमें आपको क्या बताया, जिसमें रो और कॉलम संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो ये जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग वर्ग आव्यूह में चाहे आप कॉलम, जिसमें आपको बताया था कि R × C से प्रदर्शित करते हैं, तो बुक में m क्रॉस n भी दिया गया है। यानी m का मतलब क्या हो गया आपका रो, n का मतलब क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, ऐसे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अदिश विकर्ण आव्यूह दिया गया है, चौथा आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या बोलते हैं आप, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल। तो जानते हैं कि आपका मैट्रिक्स है, तो आपका इसी तरह से हमने प्रदर्शित किया था। तो विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे आप जब लिखते थे तो ये जो हिस्सा होता है क्या कहलाता है, इसका विकर्ण कहलाता है। ये वाले विकर्ण से नहीं मतलब हमारा है, केवल इसी को आप देखेंगे। यानी आपका क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं कि आप ये जो आपका हिस्सा है ये वाला, यानी ये आपका इसका कहलाएगा डायगोनल। तो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ आपके पास संख्या होनी चाहिए, जो शेष एलिमेंट बचते हैं उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अर्थात जैसे आपका ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका एलिमेंट ये 0 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं। इसी प्रकार से आपका नंबर आ जाता है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें भी आपका कहा जाता है कि जो आपका डायगोनल वाला हिस्सा है उनका मान, कह रहे हैं कि एक आपका विकर्ण जो आव्यूह होता है यह आपका अदिश आव्यूह हो सकता है।
इसके विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो समान होंगे। विकर्ण के अवयव क्या होंगे, इसमें समान होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। कहने का मतलब है जैसे यदि आप बात करें तो वन वन है तो वन होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अदिश आव्यूह कहलाएगा। वन करेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे हम, तत्समक आव्यूह भी बोलेंगे, या यहाँ पे √3 भी ले सकते हैं। यानी ये आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो सकता है। ठीक है, यानी ये इसको आप विकर्ण आव्यूह बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, आपका एक और बचा हुआ है। अगला है आपका अदिश आव्यूह के बाद आपका आ जाएगा तत्समक आव्यूह। इसको क्या बोलते हैं आप, आइडेंटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें भी हमने आपको बताया कि इसमें जो आपका डायगोनल वाला हिस्सा होता है उस एलिमेंट का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अर्थात उस आव्यूह का मान ही 1 होना चाहिए। यहाँ पे कहेंगे, जिसे आपको दिखा देते हैं 1 1, यहाँ 0 0। तो इस प्रकार से यह क्या कहलाएगा, आपका तत्समक आव्यूह। कहेंगे अगर 3x3 हो तब, तो उनको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबका मान 1 दिया गया है। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, आपका तत्समक आव्यूह हो गया। यानी तत्समक आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयवों का मान क्या होता है, 1 होता है। एक और आपका बचता है शून्य आव्यूह। ठीक है, इनको भी देखते हैं। शून्य आव्यूह ये क्या होता है, 7वां था, 0 मैट्रिक्स। इसमें सभी एलिमेंट का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसे हम क्या बोल सकते हैं, शून्य आव्यूह। अगर इसका आपसे कोड पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 2x2। ये कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी आपका बन सकता है 0 0 0 0 0 ऐसे। इसका रैंक 3x3। ठीक है, तो ये जान गए हम। जो इसके आगे देख लेते हैं कि आव्यूहों की समानता का कैसे हम वर्णन करते हैं। आव्यूहों की समानता, तो समानता की जब आप बात करेंगे तो रो और कॉलम क्या होने चाहिए, दोनों के बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है x y z a, यहाँ पे 1 2 3 तथा 4। अब यहाँ समानता की यदि आपसे हम बात करें तो रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। इसका रैंक से पता चल जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, रो इसमें कितने हैं, 2 हैं, कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं, इसमें भी 2। यानी ये आपका हो गया 1, ये दूसरा हो जाएगा, ये कॉलम आपका, ये आपका रो हो गया भाई। और ऐसे हमने आपको क्या बताया था, कॉलम बताया था। इस प्रकार से इसका रैंक कितना हो गया, 2x2 हो गया। इस प्रकार से ये आव्यूह समानता ऐसे हम पता करते हैं। यानी उनका रैंक क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तो ही इनकी हम तुलना कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये आपने परिभाषा थी इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका शेष बचा हुआ है उसको भी हम बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है कि आव्यूह A = मान दिया गया है आपका 2 5 19 है -7 35 -2। इसके पश्चात मान आपका दिया हुआ है 5/2 12। आगे देखेंगे √3, फिर 1 है -5 17। ठीक है, पहला इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आव्यूह की कोटि बताइए। तो आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, हमने आपको अभी सिखाया था। जितना रो होता है और जितना कॉलम होता है उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका रो कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 क्रॉस। अब यहाँ पे आपका कॉलम कितना है तो काउंटिंग कर सकते हैं, ये पूरा पूरा आपका कॉलम कहलाता है। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 4, 3 क्रॉस 4 हो जाएगा, ये इसका कोट हो जाएगा। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह संख्या एलिमेंट को बताती है, अर्थात सेकंड में आपसे पूछा भी गया है कि अवयवों की संख्या बताइए। अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 12, अर्थात 12 आ जाएगा। यही संख्या क्या कहलाएगी, इसकी अवयवों की संख्या कहलाएगी। थर्ड वाला देख लेते हैं। पूछा गया है इसमें अवयवों की संख्या बताइए, अवयव की संख्या हमने बता दिया, अवयव को पूछा गया है, अवयव, ठीक है। तो क्या है आपका A13 पूछा गया है, A21 तथा A33, A24, A33। देखिए इतना मान पूछा गया, आपको टोटल मान बता देते हैं। ये आपका हमने आपको अभी बता रहे थे कि आव्यूह को हमने प्रदर्शित किया था A11, A12, A13। तो आपका ये पता चल गया कितना है, इसका 3 क्रॉस 4 का है। तो 3 क्रॉस 4 का आप ऐसे बनाइए, A11, A12, A13 तथा A14, ऐसे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 तथा A34। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम जान लेते हैं। जब इसका मतलब आप समझ जाएंगे तो किसी का भी मान आप बता सकते हैं भाई। जैसे A11 का मतलब क्या होता है, तो A11 मतलब होता है कि यह फर्स्ट जो है किसको प्रदर्शित करता है, रो को प्रदर्शित करता है। जो सेकंड वाला है किसको प्रदर्शित करता है, कॉलम को प्रदर्शित करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि A11 का मान कितना यहाँ पे है, तो कितना है 2 है। यहाँ पे इक्वलिटी यानी समानता हम कर रहे हैं, क्योंकि इसके हमने बराबर ही इसको माना है। A12 का मान पूछा जाए तो 5, A13 का मान पूछा जाए तो 19, A14 का मान पूछा जाए तो -7। बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब हमने आपको बता दिया। जैसे यहाँ A13 का मान पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A का मतलब रो, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो आपका ये हो जाएगा, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट ये हो जाएगा, अर्थात 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19, यानी A13 का मान कितना आएगा 19। अब देखिएगा A21 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का मतलब क्या हो गया सेकेंड रो, तो सेकेंड रो आपका ये हो गया फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का मतलब यही आपका है। इसका एलिमेंट क्या कहलाएगा 35 कहलाएगा, अर्थात इसका मान क्या आ गया 35। A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो आपका ये हो गया, थर्ड कॉलम का मतलब ये। अब इसके सीध में आएंगे तो ये आपका मान हो जाएगा -5। इसी प्रकार से आगे देखिएगा A24 भी पूछा गया है, इनको भी देख लेते हैं। किसी का भी मान पूछा जाए, ये आपका 2 बार लिखा गया है, 2, 4 और 2, 3। चलिए किसी की भी मान पूछा जाए ऐसे आप मान निकाल सकते हैं। तो A24 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और चौथा कॉलम। तो सेकेंड रो यानी सेकेंड रो आपका ये हो गया, चौथा कॉलम यानी चौथा कॉलम आपका ये हो गया भाई। तो इसका एलिमेंट कौन सा ये है 12 है, अर्थात ये कितना हो जाएगा 12। या इसी से सीधे सीधे कंपेरिजन कर सकते हैं तो भी आप पता कर सकते हैं। तो इनका मतलब हम जान गए कि क्या होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मान हम निकाल सकते हैं। आज यहाँ तक करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।